पढ़ लेंगे। प्रेरितों के काम की पुस्तक 8 अध्याय 26 आयत से 40 आयत तक एक दो भाई या तीन भाई इसे पढ़ने में मदद कर सकते हैं। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसा ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। 34। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, ये बता कि भविष्यद्वक्ता ये किसके विषय में कहता है, अपने या किसी और के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते हुए किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। सो खोजे ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग चला गया। और फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में न पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु, हम आपके वचन को सुनने के लिए, आपसे सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। प्रभु हम आपके इस प्रेरितों के काम की पुस्तक में अनेकों स्थान पर देखते हैं प्रभु कि आपके आत्मा ने प्रभु आपके दासों को अगुवाई की कि वहां जाएं। प्रभु अभी हमने जो भाग पढ़ा उसमें भी वैसा ही है प्रभु, फिलिप्पुस को भेजा कि वहां जाकर प्रचार करें। और प्रभु आपके आत्मा ने सच्चाइयां प्रकट की। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज भी प्रभु आप हमसे बातें करें। प्रभु आपका वचन बड़ी सरलता के साथ परंतु बड़ी सामर्थ्य के साथ हम तक पहुंचे, हमें तोड़े, कायल करे, हमसे व्यवहार करे। प्रभु आज हमारा टकराव हो प्रभु आपके वचन से, और प्रभु आप हमारे जीवन को बदलें। प्रभु हम सुनने के लिए आए हैं प्रभु, हमारे जीवन को आपके पास लाते हैं। कुछ भी रुकावट है, पाप है, क्षमा मांगते हैं प्रभु। आप इस समय को अर्थपूर्ण और आशीषित करके दें प्रभु यीशु मसीह के नाम, आमीन। हमने पिछली बार देखा था कि किस प्रकार सामरिया में परमेश्वर का वचन पहुंचा, और जब सामरिया में परमेश्वर का वचन पहुंचा और उन्होंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, तो हमने देखा था कि पतरस और यूहन्ना भी यरूशलेम से सामरिया पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने
जिन्होंने विश्वास किया था उनके लिए प्रार्थना की, उन पर हाथ रखे और पवित्र आत्मा उन तक भी पहुंचा। और वहां पर हमने एक शमोन जादू टोना करने वाले एक व्यक्ति के बारे में भी पढ़ा था। इस प्रकार सामरिया में क्या क्या हुआ, कैसे सुसमाचार पहुंचा, कौन सुसमाचार लेकर आया, फिलिप्पुस लेकर आया, हम देखते हैं। ये हमने देखा। फिर पतरस और यूहन्ना आए और उन्होंने भी वहां पर वचन बांटा, प्रार्थना की और फिर वो वापस यरूशलेम को लौट गए। बहुत सारी बातें देखी। एक बात जो इस मनन के दौरान परमेश्वर ने प्रकट की, जो मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ। एक और बात हम इस भाग से सीखते हैं जो हमने पिछली बार पढ़ा था, यह प्रेरितों के काम 8 का 4 से 25 तक जब हमने पढ़ा था। और जब हम पिछले भी प्रेरितों के काम की पुस्तक के 1 अध्याय से अभी तक जितना पढ़ा है, तो एक बात और उभर कर सामने दिखाई देती है कि प्रभु की सेवा जो है इस नए नियम में, आज वर्तमान युग में कलीसियाई जीवन में जो प्रभु की सेवा है ना, सेवा कार्य, वो किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है या एक व्यक्ति का ठेका नहीं। आप समझ रहे हैं? सुसमाचार बांटना और सेवा करना वो प्रेरितों तक सीमित नहीं था, 12 लोगों तक, लेकिन अनेक अनेक लोग थे जो समय समय पर उसमें अपना हाथ बटाते थे। अब जब सामरिया में फिलिप्पुस पहुंचा और जब ये खबर पतरस यूहन्ना के पास पहुंची, मतलब यरूशलेम पहुंची, तो वो लोग चले आए। क्या करने आए? हाथ बटाने आए। आप समझ रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस को या एक अच्छे उदाहरण को हम देखते हैं इस नए नियम की कलीसिया में, कि वो मिलकर काम करते थे, है ना। एक संपर्क मिला या कुछ झुंड मिला जो प्रभु को जानने में इंटरेस्टेड है या जिन्होंने जाना है, तो उनकी बढ़ोतरी के लिए और उनके साथ सहभागिता दिखाने के लिए दूसरे भी विश्वासी लोग जो परिपक्व है पहुंच जाते थे। प्रियो, ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है या एक बहुत अच्छा उदाहरण है जिसे हम आज अपनी कलीसिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं या करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे कलीसिया के भाई बहनों के साथ कोई संपर्क में आता है और उसकी जानकारी हमें मिलती है कि वो संपर्क में आए हैं और वो इस प्रकार से अब और जानने के इच्छुक हैं या जान रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उनके साथ रिलेट करें, उनसे जुड़े, उनसे बात करें, उनसे मिलें। इस प्रकार एक कलीसिया काम करती है या इस प्रकार एक कलीसिया का काम होना चाहिए, जैसे हम यहाँ होते हुए देखते हैं। तो कलीसियाई सेवा एकजुट होकर किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, परंतु अनेक विश्वासी लोगों के द्वारा मिलजुल कर की जाने वाली एक सेवा है। ठीक है, अब हम आज जिस भाग को पढ़ा है हम उसमें आते हैं और हम उसकी 26वीं आयत को पढ़े। कोई भी भाई पढ़ने में मदद करे। 26वीं आयत को पढ़ लीजिए एक बार। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। अब देखिए यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा फिलिप्पुस को एक आज्ञा दे रहा है। क्या आज्ञा दे रहा है? कि उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से अज्जा को जाता है। देखिए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इससे पहले, इस आदेश के मिलने से पहले फिलिप्पुस क्या क्या कर रहा था, आप बताएंगे मुझे? क्या आप लोग मेरे साथ हैं? इस आदेश के मिलने से पहले फिलिप्पुस किस काम में जुटा हुआ था या वो क्या कर रहा था? उसके जीवन को पिछले आयतों के अनुसार देखकर आप क्या बता सकते हैं? सामरिया सामरिया नगर में सुसमाचार सुना रहा था। हाँ,
सुसमाचार सुना रहा था, और भी काम कर रहा था, उसके हाथ से आश्चर्य कर्म हो रहे थे, है ना, दुष्ट आत्माओं को वो निकाल रहा था। फ्री था क्या? नहीं था, नहीं। है ना। वो सेवा काम में लगा हुआ था, एक फ्री व्यक्ति नहीं था। इतना एक व्यस्त व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं उसको, क्योंकि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सामरिया में सबसे पहले पहुंचने वाला फिलिपुस ही था, ऐसा समझ में आता है ना। इसको मैं बहुत जोर लगा के नहीं बोल रहा हूँ, पर ऐसा लिखा है 5वीं आयत में, फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर प्रचार करने लगा। मतलब शायद कुछ और भी लोग पहुंचे हो, पर इसका जिक्र किया गया था, मतलब पहले पहुंचने वालों में से एक था, और बहुत बड़ी सेवा उसने वहां पर की है, और वो चालू है, अभी बंद नहीं हुई। उसके बाद उसे आदेश मिलता है कि अब वहां जाकर कुछ करना है ना, ये नहीं बताया क्या करना, कुछ करना है। देखिए एक बात यहाँ से हम सीखते हैं, जब मैं इस पे मनन कर रहा था, परमेश्वर के आत्मा ने इस प्रकार से प्रकट की, वो ये है कि जो विश्वासी या जो परमेश्वर के सेवा कार्य को करते हैं ना, उन्हें ही परमेश्वर और ज्यादा कार्य भी करने के लिए देते हैं। आप समझ रहे हैं? जो अपने आप को परमेश्वर के सेवा कार्य के लिए समर्पित करते हैं और कार्य करते हैं, उन्हें ही परमेश्वर और अधिक और ज्यादा अपनी सेवा और अपने कार्य में उपयोग में लेता है। यदि आज आप परमेश्वर के कार्यों में उपयोग होना चाहते हैं ना, आपकी इच्छा है प्रभु मैं आपकी सेवा करूं, मैं कलीसिया के कार्य में और इन्वॉल्व हूं और सम्मिलित हूं, और अगर आप वैसा नहीं कर पा रहे, इसका मतलब क्या है मालूम है? कि आपने इच्छा तो रखी, लेकिन कभी अपने आप को उसके लिए दिया नहीं, कार्य करने के लिए दिया नहीं, कार्य करने के लिए अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया, हाथ आगे नहीं बढ़ाए। इच्छा तो है, परंतु कार्य करने से में जुटे नहीं, इसलिए काम नहीं। ये भाग हमें बताता है कि परमेश्वर की सेवा अगर करते रहेंगे या करेंगे, तो परमेश्वर और कामों में हमें इन्वॉल्व करेगा, अपनी सेवा के और कामों को भी हमें देगा। और आपको मालूम है, अगर आप आगे जब हम इसे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि फिलिपुस शायद सामरिया में ही बस गया था। हम पढ़ेंगे तब वो भाग आएगा, वो बाद में भी सामरिया में मिलता। प्रियो, यदि परमेश्वर के काम में उपयोग में आना है ना, तो जो भी काम है उसमें जुट जाइए, कलीसिया में, सेवा में, जो भी मिला है उसमें जुटिए। परमेश्वर और कामों को और जिम्मेदारियों को हाथों में देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर फिलिपुस इसलिए कि सेवा कार्य में जुटा था, परमेश्वर ने और जिम्मेदारी और काम उसे दे दिया। उसे कहा कि उस मार्ग में जा जो अज्जा, यरूशलेम से अज्जा को जाता। ठीक है, 27वीं आयत क्या लिखा है, क्या हुआ पढ़ने में? देखिए पहले भी हमारी बात हुई थी इस विषय में कि हमें पढ़ने में तत्परता दिखाना है परमेश्वर के वचन को, तो पढ़िए कृपया करके। 27वीं आयत पढ़िए। वह उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक ठीक मनुष्य है, काफी काफी। चल देखिए, उठकर चल दिया, उठकर चल दिया। दूसरी बात जो हम यहाँ पर इस भाग से और फिलिपुस से सीखते हैं वो ये है, देखिए सेवा में मैं क्या काम कर रहा हूं ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आप समझ रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। जब हम परमेश्वर की सेवा में हैं, कलीसिया में हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए जी रहे हैं, तो मैं परमेश्वर के लिए क्या काम करता हूं ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु जो कहा गया वो कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं ये ज्यादा महत्वपूर्ण। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर की सेवा में मैं क्या कर रहा हूं ये महत्व नहीं रखता, परंतु ये महत्व रखता है कि जो मुझसे कहा गया है, जो मुझसे अपेक्षित है, मैं वो कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। फिलिपुस क्या सेवा नहीं कर रहा था? कर रहा था। छोटी सेवा कर रहा था क्या? बहुत बड़ी सेवा कर रहा था। प्रचार करना, आश्चर्य कर्म उसके हाथ से होना, ये बात को बताता है कि और जो प्रभाव आया
उसके इन कार्यों के द्वारा सामरिया नगर में जो परिवर्तन हुआ लोगों के जीवन में, फिलिप्पुस बहुत बड़ी सेवा कर रहा। लेकिन जब उसे एक अलग काम दिया गया, लिखा है कि वो क्या, उठकर चल दिया। प्रियो, मैं परमेश्वर के लिए क्या कर रहा हूँ, कितना कर रहा हूँ, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है परमेश्वर ने जो मुझे करने के लिए कहा है, या जो जिम्मेदारी परमेश्वर की और कलीसिया की मुझसे अपेक्षा है, मैं वो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण। आपको एक व्यक्ति याद आता है जिसे कहा था उठकर जा, और वो गया नहीं? याद आता है क्या? क्या आप मेरे साथ हैं? एक और व्यक्ति जिसको बोला था परमेश्वर ने जा, वहां पर जा, लेकिन वो, मैं थोड़ा और सरल करके बोलता था, वो कहीं और चल दिया। याद आता है? जोना। हाँ, योना। देखिए, परमेश्वर ने यहाँ पर फिलिपुस को पूरा प्लान नहीं बताया ना, बोला जा, ये चल दिया। योना को बताया था कि जा प्रचार कर, पर वो कहीं और चल दिया। देखिए, आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है सेवा में। प्रभु हमारी सहायता करे। देखिए, एक आयत को पढ़ लीजिए, पहला शमूएल 15 का 22। कोई भी भाई निकाल कर जल्दी से पहले पढ़े, पहला शमूएल 15 की 22वीं आयत, फिर हम आगे बढ़े। पहला शमूएल 15 का 22। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देखिए, ये भाग मैंने इसलिए पढ़ने के लिए आपको कहा ताकि परमेश्वर का वचन आज्ञा मानने को कितना महत्व देता है। मैं परमेश्वर के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ या कर रहा हूँ, परंतु महत्वपूर्ण ये है कि जो परमेश्वर ने मेरे लिए कहा है, ठहराया है, जो आज्ञा दी है, वैसा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। शाऊल ने क्या गलत काम किया था? अगर उसने ये सोचा कि जो उत्तम पशु हैं वो परमेश्वर के लिए चढ़ाए जाए, तो क्या गलत सोचा था? गलत नहीं सोचा था, सोचा अच्छा था, लेकिन उसने वो नहीं सोचा या वो नहीं किया जो परमेश्वर ने करने के लिए कहा। परमेश्वर ने कहा था कि उस जगह के हर व्यक्ति को, स्त्री, पुरुष, बच्चे को, जानवर को, सबको नाश कर देना। उसने आज्ञा नहीं मानी, आज्ञा नहीं मानी। आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है। जो बोला जाए, जो जिम्मेदारी अपेक्षित है, वो पूरी करना बहुत जरूरी है। प्रभु हमारी सहायता करे। आगे बढ़ते हैं। 28 और 29 आयत। 28 और 29 आयत में इस प्रकार लिखा है, और 27 से मैं पढ़ता हूं आपके लिए, 27, 28, 29, क्योंकि 27 हमने अधूरी पढ़ी थी। वो उठकर चल दिया, और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था, जो खोजा और कुशियों की रानी कंदांगे का मंत्री और खजांची था, और भजन करने को यरूशलेम आया था। और वो अपने रथ पर बैठा हुआ था, और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिपुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। तीसरी बात, देखिए, आज्ञाकारिता क्यों महत्वपूर्ण है हमारे प्रतिदिन के जीवन में। छोटी और बड़ी बात में आज्ञा मानना क्यों जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर एक बार में हमें सारी आज्ञा नहीं दे देते, या हमें जो कुछ करना है उस बारे में सारी योजना एक ही बार में नहीं प्रकट कर देते। टुकड़े टुकड़े, थोड़ा थोड़ा, एक स्टेप के बाद दूसरे स्टेप पर, एक कदम के बाद दूसरे कदम पर वो अपनी आज्ञाओं को थोड़ा थोड़ा करके हमें बताते हैं, ताकि हम उसका पालन करें। आप समझ रहे हैं? देखिए, परमेश्वर ने पहले फिलिपुस को आज्ञा दी, क्या? कि तू उस मार्ग पे जा, बस इतना ही बताया। जब वो उस मार्ग पर पहुंच गया, तब क्या कहा?
कि जाकर उस रथ के साथ बोले। प्रियो, हम यहाँ जो एक पाठ सीखते हैं वो ये है कि हमें हर एक छोटे बड़ी बात में प्रतिदिन के जीवन में आज्ञाकारी होकर जीना बहुत जरूरी। यदि हम आज्ञाओं को मानने से चूकेंगे ना, तो अंततः हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने और कार्य करने से वंचित हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? ये परमेश्वर का कार्य करने का तरीका है, या परमेश्वर, आप पूरी बाइबल को उठा के देखिए, परमेश्वर थोड़ा थोड़ा करके आज्ञाओं या जिम्मेदारियों को सौंपते हैं। जब एक आज्ञा को मानेंगे दूसरी आज्ञा को मिलेगी, दूसरी आज्ञा मानेंगे तीसरी आज्ञा मिलेगी। जब तीनों आज्ञा मान लेंगे तो परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में पूरा होगा। परमेश्वर हमारी सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक व्यक्ति एक खोजा, है ना। अब खोजे के विषय में हम पढ़ेंगे कुछ बातों को, और इसका जीवन काफी आकर्षक है। मालूम है, जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, कई बार हमने इस भाग से अध्ययन करा, लेकिन जब इस बार मैं कर रहा था तो समझ में आया कि बहुत ही आकर्षक एक व्यक्ति है ना। देखिए, हम नहीं जानते कि ये यरूशलेम आया था। ये कहाँ का रहने वाला था? कुश देश का रहने वाला था, और ये बहुत ही एक प्रतिष्ठित एक व्यक्ति था। मतलब एक बोलना चाहिए कि अच्छा एक रसूखदार व्यक्ति था, मंत्री था और खजांची था, ट्रेजरर था। मतलब बहुत एक ऊंचा पद रखने वाला और बहुत अधिकार रखने वाला और बढ़िया धन दौलत रुतबा रखने वाला एक व्यक्ति था। लेकिन ये खोजा था। खोजा था मतलब ये नपुंसक था, जिसे हम हमारी आज की भाषा में जो हिंजड़ा बोलते हैं, ये वो था। किन्नर था, है ना, किन्नर था हमारी भाषा में बोले तो। और हम नहीं जानते कि ये कैसे इस्राएल के परमेश्वर को जानता था, या कैसे ये इस्राएल के परमेश्वर के बारे में इसने सुना, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इतना लिखा है कि वो यरूशलेम भजन करने आया था। पता नहीं कैसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के बारे में इसने सुना होगा, या सुना भी नहीं, क्यों पता नहीं, पर कैसे क्यों ये भजन करने आया, क्यों अपने देश और अपने देवताओं को छोड़कर ये यरूशलेम में भजन करने आया, इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन ये यहोवा परमेश्वर के बारे में जानता था कुछ, या इसकी भक्ति थी परमेश्वर यहोवा की ओर, यहोवा परमेश्वर की ओर, इस्राएल के परमेश्वर की ओर, इसलिए ये यरूशलेम आया था। एक भक्त व्यक्ति के रूप में हम इसे देख सकते हैं। अब इसका जीवन हमें कई बातें सिखाता है कि एक भक्त व्यक्ति या जो परमेश्वर की चाह रखता हो, वो व्यक्ति का जीवन कैसा होगा, है ना। पहली बात, ये परमेश्वर की भक्ति करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करने वाला एक व्यक्ति था। कैसे बोल सकते हैं? देखिए, आपको मालूम है, यरूशलेम से कूश देश जो है, इंग्लिश में इथोपिया बोलते हैं उसे, कितनी दूर है आपको मालूम है? एक शहर से दूसरे शहर, यरूशलेम और इथोपिया, कूश देश कितनी दूर है, बता सकते हैं आप, यदि किसी को मालूम है तो? लगभग 4000 किलोमीटर से ज्यादा दूर। आप समझ रहे हैं? 4000 किलोमीटर से ज्यादा दूर एक तरफ। मतलब यदि आपको इथोपिया से यरूशलेम आना है, 4000 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ेगी। 4000 किलोमीटर चलकर ये भजन करने आया है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ हम यहाँ पर सीखते हैं, वो ये है, मेरी भक्ति मेरे परिश्रम से प्रकट होती। आप ध्यान से सुन रहे हैं? मैं कितना भक्त हूं वो इस बात से प्रकट होता है कि भक्ति करने के लिए मैं कितना परिश्रम करता हूं। मेरा प्रेम परमेश्वर के प्रति कैसा है,
मैं कितना आज्ञा मानना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर के लिए भक्ति करता हूँ, कितनी करता हूँ, ये इस बात से प्रकट होती है कि मैं कितना परिश्रम करता हूँ भक्ति करने के लिए। खोजा हमें सिखाता है, 4000 किलोमीटर दूर से चलकर आया, 4 और 4 8000 किलोमीटर से अधिक किलोमीटर की यात्रा इसने की। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का भजन करना चाहता था, इस्राएल के परमेश्वर का। आगे पढ़ने से समझ में आता है, बहुत ज्यादा नहीं जानता था, आप समझ रहे हैं, कम जानता था, लेकिन भक्ति के लिए परिश्रम बहुत ज्यादा था। प्रियो, भक्ति इससे नहीं प्रकट होती कि हमें कितना ज्ञान है, आप समझ रहे हैं। हम कई बार परमेश्वर के लिए बहुत भक्त बनकर परमेश्वर के लिए जीने की बहुत इच्छा रखते हैं। ज्ञान नहीं है जो हमें सच्चा भक्त बनाता है, परंतु जो जितना भी ज्ञान और प्रकाश है, उसमें कितना परिश्रम हम करते हैं, कितनी आज्ञा हम मानते हैं, कितना अपने आप को खर्च करने के लिए तैयार है, वो हमें भक्त बनाता है। ज्ञान भक्ति का पैमाना नहीं है। अगर किसी की भक्ति तोलना है तो उसको कितना ज्ञान है बाइबल के बारे में, उससे प्रकट नहीं होता, परंतु वो उस पर कितना परिश्रम करता और आज्ञा मानता, उससे प्रकट होता है। कौन सिखाता है? खोजा हमें सिखाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए उसे है ना, दूसरी बात, खोजा के अंदर इस्राएल के परमेश्वर के प्रति प्रेम था, या उसे उसे परमेश्वर को जानने के लिए बहुत लगन थी? कैसे बोल सकते हैं? दो बातें। देखिए 28वीं आयत में लिखा है कि वो अपने रथ पे बैठा हुआ था और यशा भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। मेरे को एक प्रश्न का जवाब दीजिए, वो कहाँ लौटा जा रहा था? लौट के कहाँ जा रहा था? वापस अपने देश जा रहा था। ठीक है, आ कहाँ से रहा था? कुछ देश से। नहीं, कुछ देश तो अब जा रहा है लौट के, है ना। आ कहाँ से रहा है? यरूशलेम। यरूशलेम। यरूशलेम से। क्या करके आ रहा है? भजन करके, आराधना। भजन आराधना करके आ रहा है। और रथ में बैठ के क्या कर रहा है? वचन पढ़ रहा है। आप समझ रहे हैं इस व्यक्ति को? देखिए जरा, इसके जीवन के अंदर झांकने की कोशिश कीजिए। ये बहुत लंबी यात्रा करके आराधना करके आया। इसकी आराधना औपचारिकता या पाखंड से भरी भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये आराधना करके लौट रहा है, तब भी इसका दिल काय में लगा हुआ है? इस्राएल के परमेश्वर के बारे में पढ़ने में ही लगा है। वो यशा नबा की पुस्तक पढ़ रहा है। अच्छा देखिए, इस्राएली नहीं है ना, फिर भी इसके पास यशा नबी की पुस्तक है। इसने, सोचता हूँ मैं, शायद वहां से खरीदी होगी, मंदिर से खरीदी होगी। अगर बिकती होगी तो खरीद ली होगी, वरना मांगी होगी, क्योंकि ये तो दूसरे देश का, इसका धर्म भी कुछ और होगा, परमेश्वर भी कोई और होगा। आप समझ रहे हैं इस व्यक्ति को परमेश्वर के प्रति कैसा प्रेम है और वचन पढ़ने की कितनी ललक है। वो जिस भाग को पढ़ रहा है उसको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा समझ में, लेकिन फिर भी वो पढ़ रहा है। प्रियो, खोजा हमें सिखाता है कि परमेश्वर के प्रति यदि सच्चा प्रेम है, भूख है, तो वो कैसी होगी, कैसा वचन पढ़ने की लगन होगी। प्रियो, कई बार उसने साधन को जुटाया है ना, उसने यशा नबी की पुस्तक खरीदी या मांगी होगी। प्रियो, कई बार हमें ना परमेश्वर का मतलब हम बोलते हैं प्रेम कर रहे हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए जो भूख और वचन पढ़ने की जो प्यास होती, कई बार हमारे जीवन से है ना वो कमी, उसकी कमी पाई जाती। खोजा हमें सिखाता है कि किस तरीके की भूख और प्यास वचन को लेकर, परमेश्वर को लेकर प्रेम हमारे हृदय में होना चाहिए। मैं सोच रहा था, आपने भी कई बार सोचा होगा इस भाग को पढ़ के, कि इतना बड़ा सेवा काम चल रहा था, परमेश्वर ने फिलिपुस को भेजा यहाँ पे इस व्यक्ति के लिए।
क्यों भेजा? जब मैं इस भाग को पढ़ रहा था, मनन कर रहा था, मेरे मन में क्या आया मालूम है? क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा है जो धर्म का बहुत भूखा प्यासा है, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा है कि जो धर्म के भूखे और प्यासे होंगे वो तृप्त किए जाएंगे। इसलिए इस व्यक्ति को तृप्त करने के लिए जो सच्चे धर्म का भूखा और प्यासा था, परमेश्वर ने फिलिप्पुस को भेजा। कई बार मैंने देखा है, कई लोग शिकायत करते हैं कि जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता। उनके अंदर इच्छा तो है बाइबल समझने की, सीखने की, परमेश्वर का ज्ञान हासिल करने की, पर सालों सालों बाद भी वो समझ नहीं पाते। पता है कारण क्या है? अगर बाइबल पढ़ना और समझना है ना, तो इस खोजे की तरह भूख पैदा करनी होगी अपने अंदर। यदि आप ऐसी भूख पैदा करेंगे, आप निश्चय जानिए परमेश्वर का वचन आप समझेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप जैसे बड़े पंडित विद्वान लोग जो जिन्होंने बाइबल टीका टिप्पणी लिखी उतने विद्वान बन जाएंगे, मैं वो सब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर के वचन को समझकर, सीखकर आनंद पाएंगे और आज्ञा मान पाएंगे, इतना आप जरूर समझेंगे। वचन पढ़ने के लिए भूख, समर्पण, परिश्रम चाहिए, तब परमेश्वर का वचन बात करने लगता। परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करता। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो पूछिए। आपको जो भी भाई या बहन समझ में आता है कि मैं इससे पूछ सकती हूँ, पूछिए। परमेश्वर आपको ऐसा करने के लिए मदद करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 और 31 आयत पढ़िए। कोई पढ़ने में मदद करे? 30 और 31 आयत। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। ठीक है, अब कुछ और बातें इस भाग से हम सीखते हैं। देखिए, एक बात जो हम यहाँ से सीखते हैं वो ये है, जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं ना, तो हमें समझ के पढ़ना है ना। फिलिप्पुस बहुत एक महत्वपूर्ण प्रश्न खोजा से पूछ रहा है, जो आज हम सब पर लागू करने की जरूरत है। क्या जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो क्या उसे समझता हूं? अगर समझते हैं तो उसका अर्थ है, उसको पढ़ने के कुछ मायने हैं। अगर नहीं समझते हैं तो फिर उसको पढ़ने का कोई अर्थ नहीं। देखिए, मैं थोड़ा स्पष्ट करता हूं। बाइबल एक जादुई पुस्तक नहीं है मेरे भाई बहनों, लेकिन एक जीवंत पुस्तक है। बाइबल में जादू नहीं है, लेकिन बाइबल में जीवन है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो जरूर ये आपसे बात करेगा। तो अवश्य है कि आप समझ के पढ़ें, परिश्रम करें। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप पूछें, जैसे खोजा ने किया। लेकिन जब पढ़ें तो समझ के पढ़ना है। अगर समझ के नहीं पढ़ेंगे तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में नहीं आएगा। मान लीजिए खोजा इस भाग को पढ़ते हुए चले जाता, तो जो हमने अंत पढ़ा है, क्या वो परिणाम होता? नहीं होता। जैसे खोजा का जीवन बदलना है, बदलता? नहीं बदलता। खोजा भक्त था, परमेश्वर से प्रेम करता था, पर वो मसीह यीशु के बारे में और सुसमाचार को नहीं जानता था। प्रियो, ऐसे ही हमें वो जरूरी कि जो भाग हम पढ़ते हैं उसे समझें, ताकि उसका प्रभाव हमारे जीवन में आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 34 और 35 आयत को भी पढ़ लीजिए। 32 से 34-35 तक पढ़ लीजिए। 32 से 34-35 तक पढ़ लीजिए। पवित्र शास्त्र का जो का जो अध्याय
वो पढ़ रहा था वो यह था, वो भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने उन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उस समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, ये बता कि भविष्यता ये किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक। काफी काफी है, प्रभु का धन्यवाद। अब देखिए यहाँ हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा ने पतरस को माफ कीजिए फिलिपुस को कहा, रथ पे चढ़ जा, और रथ वो रथ की ओर भागा। और एक और बात बहुत आकर्षक करने वाली है कि खोजा जो पढ़ रहा था फिलिपुस ने सुना, मतलब वो जोर जोर से पढ़ रहा था, है ना। फिर वो रथ में बैठ जाता है, फिर उनका वार्तालाप शुरू होता है। ठीक है, अब जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कौन सा भाग पढ़ रहा है, यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ रहा है। और यदि आज की बाइबल में आप रेफरेंस ढूंढे तो यशायाह 53 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत ये पढ़ रहा था उस समय जब फिलिपुस ने सुना। ठीक है, तो हम देखते हैं फिलिपुस उससे पूछता है कि आप जो पढ़ रहे हैं समझ भी रहे हैं क्या। तो वो विनती करता है कि जब तक कोई नहीं समझाए तो मैं कैसे समझूं। ठीक है, हम एक एक करके उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे आते हैं। पहली बात, यहाँ पर दो व्यक्ति, एक खोजा और एक फिलिपुस, दोनों बाइबल पढ़ने वाले। मतलब फिलिपुस तो स्वाभाविक है, प्रभु की सेवा में है। यहाँ पर खोजा भी है जो बाइबल पढ़ रहा, लेकिन दोनों के आत्मिक जीवन का स्तर या समझ वचन की अलग अलग है ना। खोजा है जो पढ़ रहा है लेकिन नहीं समझता है, कम समझता है। फिलिपुस है जो पढ़ता भी है और समझता भी। मैं बस एक बात सामने रखकर आगे बढ़ रहा हूं। आज जब इस वचन को आप सुन रहे हैं तो आप इन दोनों में से किस व्यक्ति के स्तर पर अपने आप को देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मैं अभी भी खोजा के समान नहीं हूं कि मुझे पढ़ने आता है, पढ़ता हूं लेकिन समझता नहीं हूं? या आप फिलिपुस के स्थान पर जहां पर आप पढ़ते भी हैं और समझते भी? अपने जीवन को जांचना है। प्रियो, आज परमेश्वर के वचन की खरी शिक्षा को जानने और सिखाने वाले लोग कम हैं या नहीं के बराबर? मसीहत में भी गलत शिक्षाएं को बांटने वाले लोग हैं या मनोरंजन करने वाले लोग हैं, कानों की खुजली मिटाने वाले लोग हैं, लेकिन वचन को खराई से, सुसमाचार और भक्ति को वचन से सीधा सीधा सरल खराई से सिखाने वाले कम हैं। इवेंट करने वाले लोग हैं, सिखाने वाले खराई से कम। हमारी जिम्मेदारी है कि हम वचन पढ़ें, तैयार हो। दूसरी बात, खोजा नहीं जानता था कि कौन पढ़ा, कौन सा भाग है, मतलब कौन किसके विषय में बात कर रहा है प्रियो, लेकिन फिलिपुस जानता था। दूसरी बात मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर के वचन को शुरू से आखिरी तक पढ़ने के लिए जो बाइबल पाठ्यक्रम जो आपके ग्रुप पे भी डाला गया है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप फॉलो करें। आप एक नियम बनाएं कि इस साल बाइबल को पूरा पढ़ें, तो आपको भी आने वाले समय में पता चलेगा कि कौन सा भाग कहाँ लिखा है और वो किसके बारे में लिखा गया। तीसरी बात, आपको मालूम है फिलिपुस को ही क्यों भेजा परमेश्वर ने? एक बात तो हमने देखी कि जो काम करते हैं परमेश्वर उन्हें एक और काम देता है,
लेकिन एक और बात हम यहाँ देख सकते हैं कि फिलिप्पुस उस भाग को समझाने में सक्षम था। देखिए, जो अपने आप को तैयार करता है ना परमेश्वर के चरणों पे, परमेश्वर उससे उपयोग करते। क्या ऐसा हो सकता था कि परमेश्वर ऐसे किसी भक्त दास को भेज दे जो इस भाग को नहीं समझा पाए? नहीं। फिलिप्पुस इस योग्य था, या प्रभु के अनुग्रह से वो इतना तैयार था कि इस भाग से प्रभु यीशु मसीह से रिलेट करके सुसमाचार सुना पाए, इसलिए परमेश्वर ने फिलिप्पुस को भेजा। जो तैयार होते हैं परमेश्वर उन्हें समय आने पर उपयोग करता, समय आने पर उपयोग करता है। देखिए, परमेश्वर की सेवा करना, जहां तक मुझे समझ में आया है, मैंने वचन में पढ़ा है और परमेश्वर के लोगों को जो सेवा करते हैं देखा है, परमेश्वर की सेवा करना ऐसा नहीं है कि आप जरूरी नहीं कि आप दिन भर ही किसी काम में जुटे हुए हो, दिन भर आप भाषण दे रहे हो, दिन भर आप सुसमाचार बांट रहे हो, दिन भर आप विजिटिंग कर रहे हो। मुझे ऐसा समझ में नहीं आता, मतलब मुझे ऐसा कभी प्रकाश मिला नहीं और मैंने कभी ऐसा नोटिस भी नहीं किया कि सेवा ऐसे होती। सेवा समय समय पर होती है, लेकिन तैयारी हर समय होती। जो लोग आपको भक्ति सेवा करते हुए दिखाई देते हैं ना, आपके संपर्क में जो भी परमेश्वर के दास लोग हैं, भक्त लोग हैं, जिनको आप परमेश्वर की सेवा में उपयोगी देखते हैं, वो हर समय बैल जैसे सेवा में नहीं जुटे रहते, लेकिन हर समय तैयार रहते हैं सेवा के लिए। इसलिए जब काम आता है तो हम उनके जीवन में परमेश्वर का बड़ा कार्य होते हुए देखते हैं उनके द्वारा। क्यों? क्योंकि वो तैयार रहते हैं। कैसे तैयार रहते हैं? उनका जीवन पवित्र जीवन होता है, उनका जीवन वचन पढ़ने वाला जीवन होता है, वो वचन से अपने आप को भर के रखते हैं, आज्ञाकारिता में जीते हैं। तब जब सेवा काम आता है तब क्या होता है? वो सेवा को कर पाते हैं, आगे बढ़ते हैं। 36 से 40 आयत तक पढ़िए, फिर हम समाप्त करें। जल्दी पढ़िए, हमारे पास 2 मिनट बाकी है। 36 से 40 आयत तक। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्मा दिया। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर न देखा और वो आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिप्पुस अस्तोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में न पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। अब जल्दी से 2-3 बातें देखकर हम समाप्त कर देंगे। फिर एक बात हम खोजा से सीखते हैं, पता है क्या है? जब वचन पढ़े तो अपने ऊपर लागू करना उसको। यहाँ पर हर चीज को जो फिलिप्पुस ने सिखाई, उसने क्या करा? अपने ऊपर लागू कर लिया। देखिए, बहुत ज्ञान मिल गया था उसे। यशा नबी का जो भाग उसको समझ में नहीं आ रहा था, सब समझ में आ गया। किसने लिखा है? समझ में आ गया, यशा ने लिखा है। किसके बारे में लिखा है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा। प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का बेटा। ये सब फिलिप्पुस ने समझाया, सुसमाचार सुनाया, सब कुछ समझा दिया। खोजा ज्ञान बांट के कंधा के नहीं चले गया, परंतु उसने अपने ऊपर लागू करा। इसलिए क्या बोलता है? अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने पूछा, विश्वास करते हैं क्या? तो ले सकते हैं। मैं विश्वास करता हूं। प्रियो, जब भी परमेश्वर का वचन पढ़ें, अपने जीवन को उस पर तोलें, अपने जीवन को रख दें उस वचन के ऊपर। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन को तोलने दें, अपने जीवन पर लागू करें। दूसरी बात, जब लागू करेंगे तो वचन कार्य करता है। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने ऊपर लागू करने के लिए दे देते हैं अपने आप को, परमेश्वर का वचन
कार्य करता है। क्या कार्य करता है? ये व्यक्ति निर्णय पर पहुंचा, क्या मैं विश्वास करता हूं। उसने विश्वास किया, उसने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेकर वो बाहर आए और लिखा है आनंद करता हुआ अपने देश में वो लौट गए। वचन को अपने ऊपर लागू करना, अपने ऊपर उसको लेना, आज्ञा मानना हमारे जीवन में आनंद को लेकर आता। परमेश्वर के वचन में एक स्थान पर लिखा है कि परमेश्वर की आज्ञाएं बोझिल नहीं है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदलता है। इसलिए कई बार पता है क्या होता है, सालों से बाइबल पढ़ रहे हैं, कलीसिया में आ रहे हैं, लेकिन जीवन में कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं देता। पता है कारण क्या? खुद को भी नहीं दिखाई देता कई बार, और दुख की बात है कलीसिया के जो विश्वासी लोग अपेक्षा करते हैं कि परिवर्तन दिखाई दे, उनको भी नहीं दिखाई देता। कारण क्या है मालूम है? अपने ऊपर लागू नहीं करते। लागू करके मानेंगे तो जीवन बदलेगा। और अंतिम बात, जब आज्ञाकारिता का जीवन होता है तब आनंद होता है। प्रियो, यदि हमारे जीवन में दुख और बूझापन, निराशा है ना, तो कहीं ना कहीं आज्ञा मानने में कमी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दुखी नहीं होंगे, दुख के माहौल नहीं आएंगे, परिस्थितियां नहीं आएंगे, आएगी, लेकिन आप उसमें डूबेंगे नहीं। अगर आप उसमें डूब गए, इसका मतलब आप मसीह में डूबे हुए नहीं है, मतलब आप वचन में डूबे हुए नहीं है। दुख भी आएंगे, आंसू भी आएंगे, लेकिन हताश होकर हथियार डालने की अवस्था नहीं आएगी, क्योंकि प्रभु सहने के बाद परीक्षा नहीं देता। परमेश्वर सहायता करे, हमारा जीवन भी फिलिप्पुस के समान और खोजा के समान बन जाए और वो आनंद हम भी प्राप्त कर सके। परमेश्वर अपने वचन को आशीष करके दे।